हेलो माय व्यूअर्स, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि पाइथन क्या है। तो पाइथन इज बेसिकली अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम वर्ड इंटरप्रेटेड बोलते हैं तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो हमारी हाई लेवल हो लैंग्वेज होगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। ठीक है, दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, दो चीज तरीके के ट्रांसलेशंस हो जाते हैं। एक हो जाता है कंपाइल करना और एक होता है इंटरप्रेट करना। कंपाइल करने में क्या होता है कि पूरा जो आपका कोड होता है वो एक बार में चेक होता है और सारे एरर्स जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज में या बाइट्स कोड्स में कन्वर्ट हो रही होती है एक बार में। और जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोसम इन 1991। तो ये किसने बनाई थी? ये गाइडो वैन रोसम ने बनाई थी ईयर 1991 में। इट इज बेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूलर ट्री लैंग्वेज। इन दो लैंग्वेजेस से इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके गाइडो वैन रोसम ने 1991 में ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है, बेसिकली अगर हम और ज्यादा इसकी डिटेल में जाते हैं तो जो ये गाइडो वैन रोसम थे इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, क्योंकि जनरली क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा। तो बेसिकली पाइथन का नाम पाइथन इस तरीके से पड़ा कि एक फेमस बीबीसी कॉमेडी शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उस शो के नाम के ऊपर पाइथन का नाम रखा गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द फीचर्स आप बोल लो या आप उसकी प्लसेस बोलो या आप एडवांटेजेस बोलो। तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो आती है हमारी कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। फ्री है मीन कि आपको इसके सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ओपन सोर्स है, इट मीन कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो और आप किसी और को भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिना कोई पैसा दिए हुए। तो एक एडवांटेज तो इसकी ये हो जाती है कि जो भी चीज भाई फ्री मिल रही है उसका तो फायदा उठाना ही उठाना है, वो तो अच्छी है ही है। नेक्स्ट वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, मोर और लेस इसके सिंटेक्स जो होते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है जो कि कोई सामने वाला देखकर आराम से जैसे इंग्लिश आती है वो पढ़ के उसको समझ पाता है। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सोर्स कोड होता है, मीन्स जो प्रोग्राम आपने पाइथन में लिखा है वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, जैसे पहली लाइन में आपने लिखा तो पहले वो कन्वर्ट होगी मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड क्या है? 0 1 की भाषा में, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो इंग्लिश हिंदी उर्दू ये कुछ नहीं जानता, वो तो 0 1 को ही जानता है। हमने तो सिंपल इंग्लिश में लिख डाला वहां पर, लेकिन अब कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर समझेगा कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा इंटरप्रेटर। वो क्या करेगा कि जो भी लैंग्वेज में आपने लिखा है वो उसको कन्वर्ट करके किस में चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा? लाइन बाय लाइन। अगर किसी लाइन में एरर आ रहा होगा तो वहीं के वहीं आपको बता देगा, आप पहले उसे करेक्ट करो तब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। फोर्थ पॉइंट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है। अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर करें इसको, सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, उनके कंपैरिजन में पाइथन जो है वो सिंपल है और आसानी से समझ में भी आ जाती है, आप इजिली उसको सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी या इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे चलेगी या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि आप चाहे विंडोज पे चलाओ, चाहे लिनक्स पे चलाओ, यूनिक्स पे चलाओ, आराम से ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करती है, किसी भी कंप्यूटर पे काम करती है। थोड़ा बहुत अगर हो सकता है जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना वो भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू असाइन करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ये
अपने आप उसका डेटा टाइप जो है वो डिसाइड कर लेता है। जैसे हम पहले सी की बात करें तो सी में अगर हमें इंटीजर यूज करना होता था तो हमें पहले बताना पड़ता था अपने कंपाइलर को कि इंट ए इक्वल टू 10, यानी कि जो ये 10 वैल्यू हमने वेरिएबल ए को दी है ये इंटीजर है। लेकिन पाइथन में हम सिंपल ए इक्वल टू 10 भी लिखेंगे तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ जो वैल्यू आपने दी है वो 10 दी है, उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कोई कोट्स नहीं लगे, तो समझ जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, वो उसको एज अ इंटीजर ही ट्रीट करेगा। तो इसमें ये एक फायदा हो जाता है। तो ये हमारे थे फीचर्स, प्लसेस और एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसएडवांटेजेस। अब हर चीज की जिसकी भी एडवांटेजेस होती है, हर चीज की हर चीज का दो पहलू होते हैं, ठीक है। एवरी कॉइन हैव टू फेसेस। तो हेड एंड टेल, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। फास्टेस्ट लैंग्वेज क्यों नहीं है? ये इसलिए फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कन्वर्जन लाइन बाय लाइन कर रहा है। तो ऐसा है बिल्कुल कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ को या तो मैं एक साथ रीड करूं और फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूं, है ना, उसे अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दूं। ठीक है, एक तरीका मेरे पास ये कि मैं एक लाइन को पढूं फिर समझाऊं, फिर दूसरी लाइन को पढूं फिर समझाऊं, फिर तीसरी लाइन को पढूं फिर समझाऊं। तो ऑब्वियसली कि जिसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन जो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और आपको समझा दिया। तो ये क्योंकि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा, पर्ल। कम लाइब्रेरीज अवेलेबल है, इनमें ज्यादा लाइब्रेरीज थी। नॉट इजली कन्वर्टेबल। नॉट इजली कन्वर्टेबल से मतलब है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये वाला आ जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कोड पाइथन में लिखा है और फिर जो हमारा यूजर है या जो हमारा क्लाइंट है वो चाहता है कि नहीं मुझे तो ये वाला कोड जो है वो सी प्लस प्लस में चाहिए था या जावा में चाहिए था, तो उस पाइथन के कोड को सी में, जावा में कन्वर्ट करना, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो है वो आसान नहीं होता क्योंकि इसका सिंटेक्स डिफरेंट काम करता है जैसे कि उनके सिंटेक्स काम करते हैं। अब बेसिकली हम पाइथन पे काम कैसे करते हैं? पाइथन पे दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो अब इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंटरेक्टिव मोड है ये वाला मोड, ठीक है, जिसमें ये ऐसे तीन इस तरीके से हमारे एंगल वाले साइन लगे हुए होते हैं। ये एक ऐसे मान सकते हो आप एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, ठीक है, और फिर +5, तो ये मुझे यही की यही 8 आंसर दे देगा, ना मुझे फाइल सेव करनी पड़ी, कुछ नहीं। मीन्स मुझे फॉरन की फॉरन आंसर्स जिन चीजों के चाहिए उनको मैं सिंपली जो है वो इंटरेक्टिव मोड में कर देती हूँ। नेक्स्ट वन इज द स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड आप देखो कि किस तरीके का स्क्रिप्ट मोड है ये, जिसपे ये डिफरेंट मेन्यू बार गिवन है। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो नंबर को प्लस कराना है, a इक्वल टू बी, सॉरी a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं इनको अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ इन दोनों के सम को, तो a प्लस बी मैंने करा। तो अब मैं इस फाइल को रन करूंगी। रन करने से पहले मुझे इसे सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको फाइल को सेव करा। अब आप देखो आंसर इसने मुझे ऐसे दिया। तो अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, किस सिचुएशन में हम इंटरेक्टिव मोड को यूज करेंगे और किसमें स्क्रिप्ट को मोड को यूज करेंगे। तो इंटरेक्टिव मोड हमें वहां पे यूज हम कर लेते हैं जहां पर कि हमें तभी के तभी कैलकुलेशन करना है, आंसर देखना और दैट्स इट। हमें उस कोड को कहीं पे सेव नहीं करना है, क्योंकि अब मैं अगर इस इंटरेक्टिव मोड को बंद कर दूंगी तो ये कुछ भी जो मैंने पहले किया है वो सेव हुआ हुआ नहीं मिलेगा। वहीं पे स्क्रिप्ट मोड का हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कि हमें अपनी कोडिंग को सेव करके रखना होता है, बाद में भी हम उसे ओपन करें और उस पर काम कर सके। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्रिप्ट मोड एंड द इंटरेक्टिव मोड। नेक्स्ट टॉपिक इज द पाइथन सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स कोई भी चीज है, कोई भी लैंग्वेज हम यूज करें तो हर लैंग्वेज को यूज करने का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारा सेंटेंस जो है वो कैपिटल वर्ड्स लेटर से स्टार्ट होगा, एंड होगा तो फुल स्टॉप से होगा या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा।
तो मीन्स वो एक रूल है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से जब हम पाइथन में कुछ भी लिखेंगे तो हमें जो है कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते, जो ये बताते हैं कि हमारा पाइथन का कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे, कहाँ पे कैपिटल यूज करना है, कहाँ स्मॉल यूज करना है, कितना स्पेस के बाद लिखना है, वो सारा जो है वो सिंटेक्स कहलाता है। तो सबसे पहला सिंटेक्स जो है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें भी आप सिंबल्स भी यूज करोगे, वर्ड्स भी यूज करोगे, पंक्चुएशन सब कुछ यूज करेंगे। सेकेंड वन इज द पाइथन इज केस सेंसिटिव। इस पॉइंट को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को याद नहीं रखेंगे तो जब हम पाइथन की प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हमारा आउटपुट गलत आएगा, सॉरी हमारा आउटपुट में जो है एरर आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो एक एरर भी आ सकता है और हमारे उसमें जो है वो आउटपुट भी गलत आ सकता है। क्यों? क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं स्मॉल में ए लिख रही हूँ और मैं दूसरी जगह उसे कैपिटल में ए लिख रही हूँ तो दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने स्मॉल में ए लिया था और यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूंगी फॉर एग्जाम्पल कैपिटल में ए प्लस बी, तो ये मुझसे ये कहेगा कि भाई ये ए और ये ए जो है दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख रखा है, मैं इस प्रिंट के पी को कैपिटल कर दूं तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ये प्रिंट और स्मॉल पी में प्रिंट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज द पाइथन फॉलोज इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन होती है कि जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उससे पहले कितनी स्पेस छोड़नी है। ठीक है, अब आप जब आगे लूप्स पढ़ोगे, आप कंडीशंस पढ़ोगे, वहां पे आप देखोगे कि हमें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि अगर मैं कोई कंडीशन लिखती हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो अब आप देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी इसके बाद, तो आप देखो कि मेरी शुरू में कुछ स्पेस छूट गई है। ये उस तरीके से वहां मेरा एरो नहीं आ रहा है, कर्सर नहीं आ रहा है जहाँ पे बाकी लाइन में लिखा हुआ है। तो ये जो स्पेस पहले छूटी हुई है इसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो कितनी स्पेस छोड़नी, कहाँ नहीं छोड़नी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है पाइथन में। अगर आप इसमें स्पेस छोड़ने में गलती करते हो तो वहां पर भी आपका आउटपुट गलत आ सकता है या आपका एरर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द पाइथन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब शुरू करेंगे तो हम उस वीडियो में जो टेक्निकल टर्म्स हैं पाइथन की, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, और मतलब पाइथन की फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो डिफरेंट कंडीशंस पढ़ेंगे, तो उन सब के बारे में वी विल जस्ट डू इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो स्टे ट्यून विद मी एंड आई होप सो कि जितना आज समझा है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।